श्री सुखदेव भगवान कहते कि हे परीक्षित, 7 दिन में हम तुमको भगवान से मिला देंगे, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि स्वयं श्री सुखदेव भगवान स्वतंत्र है, जो समस्त बंधनों से मुक्त है। ऐसे ही समर्थ गुरु आज परीक्षित महाराज को मिले और परीक्षित से कहा कि परीक्षित, एक खटवांग राजा ने 2 ही घड़ी में परमात्मा की प्राप्ति कर दी और तुम्हारे लिए तो 7 दिन का समय है। तो वो कथा भी श्री सुखदेव भगवान दूसरे दिवस में सुना रहे हैं। और दूसरा इसका प्रारंभ होता है, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इस प्रकार से परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान किया और श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को कहते हैं कि तुम इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। तो जिस समय कथा श्री सुखदेव भगवान ने गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित को सुनाना प्रारंभ किया, उसी समय सारे देवता अमृत का कलश लेकर के और महाराज सुखदेव भगवान के पास आए। तो सुखदेव जी से कहने लगे कि हे सुखदेव भगवान, ऐसा करो कि जो अमृत है ना राजा परीक्षित को पिला दो, वो भागवत जी का अमृत हमको पिला दो। तो देवताओं से कहा कि देवता, तुम भी भाग्यशाली नहीं हो, तुम भी कथा के अधिकारी नहीं हो, तुम जाओ। अब देवता भी भागवत जी के अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो योग्य होता है उसी के हाथ में अपन सुपुर्द करते हैं वो चीज। और आज श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं को भी मना कर दिया और कहा है कि ये सारे जितने भी यहाँ बैठे, ये भक्तों की तपस्या पूर्ण हो गई है, तब जाकर के इनको भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। क्योंकि तपस्या पूर्ण होती है तब जाकर के भगवान या तो मिलते हैं या फिर संत को भेजते हैं, तो संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत से भगवंत की प्राप्ति हो जाती है। और आज श्री सुखदेव भगवान संत है, समर्थ हैं और राजा परीक्षित के बड़े अहोभाग्य हैं। जब तक मृत्यु का डर किसी को नहीं है तब तक वो गुरु की शरण में नहीं आता, क्योंकि संकट बहुत जरूरी है, समस्या जरूरी है, परिस्थितियां उन्नति का सोपान। जब तक दुख आता नहीं है तब तक सुख का आभास नहीं होता। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए और मां जानकी से कहा कि हे मां सीता, आप ऐसा करो कि मेरे कंधे पर बैठ करके और प्रभु की शरण में चल चलो, तुम्हारा पूरा संताप, तुम्हारा दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा है। तो मां जानकी जी श्री हनुमान जी से कहते हैं, सीता जी ने और श्री हनुमान जी से कहा कि बेटा हनुमान, ऐसा है कि ये जो दुख है ना, दुख, ये विपत्ति मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इसी दुख में मैं भगवान को याद कर रही हूँ। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। पूरी तरह से मैं पूर्ण सुखी, हम कोई भी मनुष्य हो जाए तो वो पूरा भजन नहीं कर पाता, इसलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। श्री जानकी जी कहती हैं कि विपत्ति बहुत अच्छी है हनुमान, तुम मेरे को यहीं रहने दो, समय आने पर प्रभु स्वयं यहाँ आएंगे और हमको ले चलेंगे। और ऐसा ही माता कुंती ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, माता कुंती से। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपुआ जी ये बताओ कि आखिरी में तुमको क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो माता कुंती कहती भगवान श्री कृष्ण से कि पूरा जीवन तो दुख में बीता है, आप साथ में रहे फिर भी प्रारब्ध बदला नहीं। तो कुंती माता भगवान श्री कृष्ण कहती है कि कन्हैया, यदि तुमको देना ही है तो तुम मेरे को दुख दे दो। अरे पूरा संसार, 3 लोक 14 भुवनी, प्राणी मात्र सुखाय प्रवृत्ति, हर प्राणी चाहता मैं सुखी हो जाऊं, तुम दुख मांग रही हो। तो भगवान श्री कृष्ण जब ऐसा कहते तो माता कुंती ने कहा कि दुख में कृष्ण तुम याद आते रहो। इसलिए कहा है कि कोई से भी समस्या हो, अच्छा बुरा सब हो, सब परमात्मा की ही देन है। इसलिए कहा कर से काम करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। आज राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, तुम पुत्र का, पत्नी का, राज्य का, सबका ध्यान छोड़ करके केवल एक ही ध्यान करो कि शरीर तो नश्वर है और इसी शरीर से मैं परमात्मा की
प्राप्ति कर जाऊं। नाभि से ऊपर 7, नाभि से नीचे 7 और 14 भुवन विराट रूप तुम्हारे शरीर में विराजमान है। तुम अंतर की आंखों से और दिव्य बुद्धि के द्वारा और कथा श्रवण करो। उन्होंने आंखें बंद कर दी। श्री शुकदेव भगवान कथा सुना रहे हैं और इस प्रकार से जब कथा आरंभ हुई कि 2 ही घड़ी में खट्वांग राजा मुक्त हो गया, तुम्हारे लिए 7 दिन का समय है। बोले भगवान 2 घड़ी में कैसे हो गया ये बताओ। एक बार अयोध्या में सारे देवताओं ने आक्रमण किया और सारे देवता गए और देवता ने जाकर के खट्वांग राजा की सहायता की। राजा खट्वांग ने सारे राक्षसों को परास्त कर दिया, देवताओं को विजय मिली और देवताओं ने उसी समय खट्वांग राजा को वरदान दिया। तो राजा खट्वांग कहने लगा कि भगवान आप ये बताओ कि भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि मेरा क्या होने वाला है, बाद में कल क्या होगा ये भी आप जानते हैं। तो देवता इंद्र कहने लगे कि तुम्हारी मृत्यु में केवल 2 घंटा शेष है, 2 घंटे बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। तो राजा खट्वांग ने तुरंत अपने पुत्र को राज्य दे दिया और प्रसन्न होकर